हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, ये तो हमने सब नहीं सुना होगा। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें अक्सर ये बात कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब जो निडर होके हर चीज को, हर दिक्कत को, हर परेशानी को सॉल्व करने का, जिसका निवारण निकालने की कोशिश करता है, वो कभी भी हारता नहीं है। हर किसी काम को अपनी क्षमता के अनुसार हमें करना चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, तो हमारी कभी हार नहीं होती। तो बस आज की ये कक्षा भी कुछ इसी बारे में है। आज हम लोग इसी ही बारे में पढ़ेंगे कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलिए कविता को शुरू करते हैं। अध्याय 9, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में चींटियां पहाड़ से गिर रही हैं, लेकिन वो फिर चढ़ रही हैं। गिर रही हैं, वो फिर चढ़ रही हैं। मतलब वो कोशिश करती जा रही हैं कि कभी ना कभी तो वो ऊपर पहुंचेंगी, और वो फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। तो वही वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, इस कविता का मूल तत्व है, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि इंसान को असफलताओं से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। देर सवेर सफलता मिलती ही है। मतलब जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसमें बताया गया है कि हमें कभी भी हारने से, यानी कि असफलता से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनका हमेशा से डटकर सामना करना चाहिए। देर सवेर ही सही, सफलता हमें जरूर मिलती है। तो चलिए अब हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये कविता पढ़ना शुरू कीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। चलिए अब शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ। लहरों मतलब तरंग, हिलोर और पानी का बहाव। उत्साह मतलब जोश, उमंग, आवेग। कोशिश मतलब प्रयास, परिश्रम, जोर और चेष्टा। चैन मतलब सुख, अमन और शांति। गोताखोर मतलब पानी में डुबकी लगाने वाला। त्याग यानी कि संन्यास या फिर अस्वीकार। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौका, नन्ही, डुबकियां, डुबकियां, डुबकियां। सिंधु, सिंधु। चुनौती, चुनौती। संघर्ष,
संघर्ष। तो बच्चों, नौका, नन्ही, डुबकियां, सिंधु, चुनौती और संघर्ष। यह थे कुछ शब्द जिनका आपको उच्चारण कर जिनका बार बार अभ्यास करना है। चलिए अब हम इस कविता को, जो कविता हमने पढ़ी, इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, लहरों से कौन डरता है? लहरों से कौन डरता है? लहरों से कोशिश ना करने वाले डरते हैं। कोशिश ना करने वाले लहरों से डरते हैं। ख, सिंधु में डुबकियां लगाने के लिए कवि ने किसे कहा है? वेरी गुड, गोता खोरों को। सिंधु में डुबकियां लगाने के लिए कवि ने गोताखोरों को कहा है। ग, असफलता को क्यों स्वीकारना चाहिए? क्यों? क्योंकि असफलता एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है, आज अगर असफल हो गया तो कोई बात नहीं, आगे मैं इस कार्य को करके एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करूंगा। इसलिए हमें असफलता को स्वीकार करना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, नन्ही चींटी किस प्रयास में लगी है? नन्ही चींटी पहाड़ों पे चढ़ने का अपना दाना लेकर पहाड़ों पे चढ़ने के प्रयास में लगी है। अगला है ख, मैदान छोड़कर भागने के लिए कवि ने क्यों मना किया है? तो बच्चों, मैदान छोड़कर भागने के लिए कवि ने क्यों मना किया है? वेरी गुड, मैदान छोड़कर भागने के लिए कवि ने इसलिए मना किया है क्योंकि जो लोग मैदान छोड़कर भागते हैं उनके प्रयासों में, उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में कभी भी सुधार नहीं आता। उनकी चीजें जैसे चल रही हैं वैसी ही चलती रहती हैं, उनके प्रयास में कोई भी सुधार नहीं आता। ग, कविता में प्रयोग किए गए लहरों शब्द से क्या तात्पर्य है? कविता में प्रयोग किए गए लहरों शब्द से तात्पर्य है मुसीबत, मुश्किलें। कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, उसे तेज लहर की तरह वो बह जाती है। बस हमें कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला है क, कवि ने नींद तथा चैन को कब तक त्यागने के लिए कहा है? जब तक आप लोगों को आपकी मंजिल ना मिल जाए। मतलब जिस कार्य में आप लगे हैं, जब तक आप उसमें सफल ना हो जाएं, तब तक आपको अपना नींद, चैन सब कुछ त्याग देना चाहिए। अगर आप अपनी नींद, चैन सब कुछ त्याग कर सिर्फ उसी चीज को पाने के पीछे लग जाते हैं, तो आपको वो चीज में सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं कविता से, उनसे आपको ये पूरी करनी है। क्या फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनसे ये वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, जैज से डर कर नौका पार नहीं होती। तो यहाँ क्या आएगा? वेरी गुड, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ख, डुबकियां सिंधु में। डुबकियां सिंधु में। वेरी गुड, गोता खोर लगाता। डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता।
अगला है ग, डैश का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किसका मैदान? संघर्ष। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अगला वाक्य है घ, मन का विश्वास डैश में साहस भरता। किसमें? वेरी गुड, रगों में। मन का विश्वास रगों में साहस भरता। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ आपको एक पंक्ति दी गई है कविता से, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो इससे आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, इस पंक्तियों को समझिए और सोचकर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में समास की पहचान कर रेखांकित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आपको एक एक शब्द, समास के शब्द दे रखे हैं, तो वो कौन से हैं उनकी पहचान कर उन्हें रेखांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, तुम कल यथा समय बैठक में उपस्थित हो जाना। तो इसमें समास शब्द कौन सा है? वेरी गुड, यथा समय। यथा समय समास शब्द है। अगला है ख, रावण को दशानन कहा जाता है। रावण को दशानन कहा जाता है, तो इसमें समास कौन सा है? वेरी गुड, इसमें समास है दशानन। ग, आज घर में घनश्याम आया है। इसमें वेरी गुड, इसमें घनश्याम समास शब्द है। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में क्रिया की पहचान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्या कार्य किया जा रहा है, यानी क्या क्रिया की जा रही है, तो आपको उसकी पहचान करके उस पे गोला लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। क, पिताजी आज मुंबई से लौट आए हैं। आना, आना एक क्रिया है, तो ये आना, ये क्रिया शब्द है। अगला है ख, माँ सुरेश से पत्र लिखवाती हैं। लिखवाती हैं, तो लिखना एक क्रिया शब्द है, तो हम इस पे भी गोला लगाएंगे। ग, सुलेखा ने घर पहुंचकर भोजन किया। पहुंचना, ये भी एक क्रिया शब्द है, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके विपरीतार्थक यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क, डर। डर का उल्टा अर्थ का शब्द क्या होगा? वेरी गुड, निडर। ख, बाहर अंदर। ग, मोटा पतला। घ, भरा, ये हो जाएगा खाली। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इस पंक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, इससे आप क्या समझते हैं? इस वाक्य का अर्थ समझकर इसके ऊपर एक अनुच्छेद लेखन कीजिए। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों को पहचानिए और तथा उनको पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको हर शब्द में कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपको इन वर्णों को देखना है और इन शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, डू डैश डैश या, ये कौन सा शब्द है? वेरी गुड, डुब
खिड़कियां। ख श्वा, ये शब्द है विश्वास, विश्वास। अगला है ग र, ये कौन सा शब्द है? अखरता, अखरता। अगला है घटक, तो इसका बनेगा लौट लौट कर, लौट कर। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 10, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रस्तुत पंक्तियों को अनुसारित करते हुए आप अपने जीवन में किस प्रकार के आत्मसात करना चाहेंगे? तो बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इस पंक्ति से क्या समझते हैं और इसको अनुसारित करते हुए आप अपने किस जीवन में इसे किस तरह से आत्मसात करना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। और बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी, इससे आपको प्रेरणा भी मिली होगी। और मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।